हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज़ पीयूष और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब्स की, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो या फिर वो सीडीएस या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको पता है इंग्लिश में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो एक तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा ग्रामर में, और साथ साथ में आपको अच्छा बनना पड़ेगा किसमें बताइए, वोकैब के अंदर। तो देखिए ग्रामर का रूल्स है वो भी हम साथ में करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लेके आए हैं आपके लिए एक वोकैबलरी का कोर्स जिसमें डेली में आपको 50 वोकैब्स या फिर बोल लीजिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर जितने भी शब्द प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सब मैं आपको कराने वाला हूँ। वोकैब को पढ़ने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए काफ़ी सारे टीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको वोकैब को याद कराएंगे किससे, रूट वर्ड से। काफ़ी सारे ऐसे भी हमारे पास लोग हैं जो आपको पढ़ाएंगे ट्रिक से, कुछ वर्ड को रिलेट करा के, वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। हम कोशिश करेंगे सब कुछ साथ में लेके चले, रूट वर्ड्स भी वहाँ पर आएंगे, किस शब्द को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्या उसको ट्रिक बन सकती है वो भी है। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बताऊँ, सबसे जो अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को याद करने का वो है रिवीजन, या फिर आप बोल सकते हैं रिपीटेशन। मैंने आपको बताया माय नेम इज़ पीयूष। अगर आज मैंने क्लास ली, 10 दिन तक मैंने छोड़ दी, तो आप मेरा नाम भी भूल जाएंगे। मेरा नाम आपको तभी याद रहेगा जब आप उसको डेली सुनेंगे। तो वोकैब के साथ या कोई भी चीज़ जिसको आप याद करने चाहते हैं उन सभी के साथ यही है, जितनी ज़्यादा चीज़ें रिपीट होती हैं, जितनी रिवाइज होती है, वही आपको याद रह जाती है। ट्रिक वगैरह सब खराब हो जाएगी जब आप वोकैब काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की या बैंक की, तो ध्यान रखना आपको 1000 सिनोनिम, 1000 एंटोनिम एंड 1000 OWS करने पड़ेंगे। साथ साथ में इसके अंदर एडियम्स भी आती है, तो वो भी आप समझिए आपको प्रीवियस ईयर की कम से कम 1000 तो करनी है। तो आप खुद सोचो, 4 से 5000 अगर वोकैब याद कर रहे हैं, क्या आप उसको ट्रिक से याद कर सकते हैं? मेरे दोस्त थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 50 वोकैब्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर। आपका जो पहला शब्द है वो क्या है? ल्यूसिडिटी। मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले तो जो ल्यूसिडिटी है वो हमारे पास एक नाउन होता है। देखो ये सेशन आपके लिए खास इसलिए भी है कि मान लीजिए आपने वोकैब्स पहले कहीं पढ़ी है तो आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने वोकैब नहीं पढ़ी है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, हम एक एक शब्द को बताएंगे, आप उसको याद भी कर सकते हैं। ल्यूसिडिटी एक नाउन होता है जिसको हम बोलते हैं स्पष्टता। हिंदी में कहते हैं बड़ी स्पष्ट है, ऐसी स्पष्टता। इसको आप क्लैरिटी भी बोल सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट वर्ड है उसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी। चलिए अगला शब्द देखते हैं। हमारा जो अगला शब्द है वो क्या है? काफी लोग इस शब्द को प्रोनाउंस करेंगे इंडिक्ट। इट इज नॉट इंडिक्ट, इट इज इंडाइट। और इंडाइट एक वर्ब होती है। वर्ब का मतलब होता है कोई काम, राइट। इंडाइट एक वर्ब होती है। इंडाइट का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना। आरोप लगाने को आप क्या बोल सकते हैं? कॉमन भाषा में तो एक वर्ड होता है ब्लेम। आप ब्लेम बोल सकते हैं, आप इसको अक्यूज बोल सकते हैं, आप इसको चार्ज भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में आपके पास दे रखा है चार्ज, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखा जाए, अगला शब्द आपका आ जाता है अप्रेज। पहले तो आप ये समझिए कि अप्रेज आपका एक वर्ब होता है दोबारा से, यानी कोई काम होता है, कोई काम करना। देखिए एक तो नाउन होता है माय डियर, नाउन का मतलब होता है किसी चीज़ का नाम। आप समझ रहे हैं बात को? जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो बहुत डिटेल में इसकी बात करेंगे। फिलहाल इतना, नाउन इज नेम ऑफ समथिंग। वर्ब का मतलब होता है कोई काम। कोई काम मतलब जैसे होता है ना, आना जाना, खाना, पढ़ना पढ़ाना, ये सब क्या है? वर्ब है, काम है। अप्रेज। अच्छा एक बात और समझिए, एक इसका एक हमशक्ल भी होता है अप्रेज का, जिसको हम बोलते हैं अपराइज। एक प्रेज होता है, एक अप्रेज होता है और एक अपराइज होता है। तो आप इन तीनों को जरा समझिए। अपराइज, अब देखिए इनकी शक्लें कुछ कुछ सेम है। अपराइज, अप्रेज और एक होता प्रेज। पहली बात तो जो तीनों शब्द आप देख रहे हैं ये तीनों के तीनों क्या है? वर्ब होती है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अपराइज की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है किसी को कोई सूचना देना, कोई इंफॉर्मेशन देना। इट मीन्स टू इन्फॉर्म, ठीक है, टू इन्फॉर्म। प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, है ना, किसी को प्रेज करना, किसी की तारीफ करना। और अपराइज का मतलब होता है किसी को जज करना। जज करना मतलब किसी को आंकना। आंकना मतलब होता है एग्जामिन करना, एसेस करना। ये सब क्या होता है? आपका अप्रेज होता है।
अप्रेस हो जाएगा। एग्जामिन करना भी आप इसको बोल सकते हैं। एसेस करना, आपने एक वर्ड सुना होगा असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? एक टेस्ट जो आपको जांचता है, तो उसी से बना है एसेस। ठीक है। प्रेज आपको पता है, तारीफ करना होता है। अक्यूज का मतलब किसी पे आरोप लगाना। अप्रिशिएट का मतलब होता है वही किसी की तारीफ करना, किसी के काम को आप अप्रिशिएट करें, सराहा रहे हैं, सराहना बोल सकते हैं। अगला शब्द हमारे पास आ जाता है डेल्यूज। सबसे पहली बात की जो डेल्यूज है ये क्या है? एक नाउन है, ध्यान रखिएगा। डेल्यूज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पानी। सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है ओवरफ्लो। इट मीन्स ओवरफ्लो। पानी का जो बहुत ज़्यादा फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो। आप बताइए और हम इसको क्या बोल सकते हैं? मैंने आपको हिंट तो दे दिया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही, अगर आप सोच रहे हैं फ्लड तो आपका सही आंसर है। ओवरफ्लो को आप फ्लड भी बोल सकते हैं, यानी बाढ़ बोल सकते हैं, क्योंकि बाढ़ में क्या होता है? पानी का बहुत ही ज़्यादा फ्लो आता है। चलिए अगला शब्द देखा जाए, प्रीपॉन्डरेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है लाइफ के लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी। प्रीपॉन्डरेंस का मतलब होता है, देखिए वीडियो आपकी चलती रहेगी है ना, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने बोला आप मुझे करानी है 50 शब्द। अगर 50 शब्द मैंने आपको ज़्यादा टाइम दिया आंसर करने के लिए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपका काम ये है कि वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद सोचिए कि क्या आंसर होगा, उसको कमेंट कीजिए, फिर आप देखिए कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। प्रीपॉन्डरेंस क्या होता है? एक नाउन होता है। हिंदी में इसका मतलब होता है प्रधानता। प्रधानता का मतलब होता है हुकूमत, एक समझ लीजिए कि आप इसका मतलब क्या? हुकूमत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमिनेंस। क्या हो जाएगा? डोमिनेंस। जिसकी चलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रीपॉन्डरेंस बोलते हैं। क्या इसका कुछ दूसरा सिनोनिम है? बताइए, क्या हम कुछ और भी इसको बोल सकते हैं? हाँ जी बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं हैगेमनी। क्या बोलते हैं माय डियर? हैगेमनी। हैगेमनी को आप याद कैसे करेंगे? देखो ऐसे, मनी और ये है, आपको ऐसे पढ़ना है हैमनी, क्योंकि अगर आपके पास क्या होगी? प्रधानता। ऐसे आपको याद करना है। अगला शब्द बैरन। बी से बैरन, और बी से ही इसका हिंदी में एक वर्ड होता है, देखते हैं आपको पता है नहीं पता है। पहले तो समझिए बैरन का मतलब क्या होता है। ये एक एडजेक्टिव है ग्रामर के अंदर। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो कुछ आप नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बोलते हैं वो सारे शब्द आपके क्या होते हैं? वो सारे शब्द आपके एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक मोबाइल है, दिस इज नाउ। मैंने कहा आपका मोबाइल काफी महंगा है। का मतलब होता है पौष्टिक। पौष्टिक का मतलब क्या होता है बताइए? इसको आप बोल सकते हैं हेल्दी, है ना? हेल्दी हो गया, या फिर आप इसको और क्या बोलेंगे? थोड़ा इसको मिटा देते हैं। हेल्दी के अलावा आप इसको क्या बोल सकते हैं? जरा जल्दी बताइए। यू कैन से न्यूट्रिशियस, है ना? न्यूट्रिशियस। और क्या बोलोगे इसको? यू कैन ऑल्सो से नरिशिंग। आप इसको नरिशिंग बोल सकते हैं। एक वर्ड बड़ा प्यारा है, देखते हैं आपको पता है या नहीं पता है। आप मुझे बताइए साउंड का मतलब क्या होता है? बता सकते हैं? देखिए साउंड दो टाइप के होते हैं। एक साउंड हमारा यूज होता है एज अ नाउन। कैसा? एज अ नाउन। इसका मतलब तो सभी को पता होता है, आवाज होता है, वॉइस होता है, राइट। एक साउंड यूज होता है एडजेक्टिव की तरह। आपको पता है हम बात करें एडजेक्टिव की, राइट। एडजेक्टिव में साउंड का मतलब होता है क्या? हेल्दी। याद रहेगा? इफ आई से साउंड इट मीन्स हेल्दी। अब देखिए एक बात मैं आपको और बता देता हूं। यहां पर आपने सुना होगा ना कि भाई ये हेल्दी है और ये अनहेल्दी है। तो यहां पर एक रूट वर्ड का यूज किया जा रहा है अन, है ना? अन को समझिए। अन एक ऐसा रूट वर्ड है जो जिस शब्द के पहले लगा दोगे तो वो उसका मतलब विपरीत ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे कि हेल्दी का उल्टा क्या होता है आपका? अनहेल्दी हो जाएगा। सर्टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? अनसर्टेन हो जाएगा। ऐसी मैंने आपसे बोला है जैसे कि साउंड, तो साउंड का उल्टा क्या हो जाएगा? अनसाउंड हो जाएगा। तो जहां भी अन आ जाता है समझ जाना
कि वो क्या बन रहा है, अब उस शब्द का एंटोनिम बन रहा है, ऑपोजिट बन रहा है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। दिस वर्ड इज इनफमी। फैमी नहीं होगा, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इट इज इनफमी। है बदनामी। बदनामी को आप और क्या बोल सकते हैं, बदनामी को हम बोल सकते हैं नोटोराइटी। ग्लोरी का मतलब होता है एक प्रकार से पॉजिटिव वर्ड है ना, बदनामी का ऑपोजिट ही ग्लोरी हो जाएगा, है ना। महानता बोल सकते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब होता है एकता, यूनिटी आप इसको बोल सकते हैं। फैमिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी से फैमिलियर हैं, आप किसी चीज से पहले से क्या है, नोन है। अगला शब्द देखते हैं। बोला है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ एंशियंट। एंशियंट तो आप सभी को पता होगा, जैसे एंशियंट हिस्ट्री होती है जिसका मतलब क्या है, प्राचीन इतिहास। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन को आप क्या बोलेंगे, आर्केइक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्केइक। इसको आप पुराना यानी ओल्ड भी बोल सकते हैं। खैर ये तो कॉमन वर्ड है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। स्प्लेट। वैसे तो ये सेकेंड फॉर्म है, ये जो वर्ड है रियल में दिस इज स्प्ले। क्या है ये, स्प्ले। और जो स्प्ले होता है वो ये होता है एक वर्ब। इसका मतलब होता है कहीं पे कोई चीज का फैल जाना। फैल जाना यानी आप इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्प्रेड बोल सकते हैं। लेट्स सी योर नेक्स्ट वर्ड, पास्ट। एंड ऑफ एनी वर्ड इट शोज योर वर्ड इज एन एडजेक्टिव। गॉट इट। कभी भी आपको ओ यूएस मिल जाए किसी शब्द में तो आप समझ जाना कि योर वर्ड इज एडजेक्टिव। perspicuous का मतलब होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं। आपने अभी वर्ड पढ़ा था ल्यूसिडिटी, राइट। उसका मतलब क्या था, स्पष्टता। और perspicuous का मतलब होता है स्पष्ट। स्पष्ट को आप क्या बोल सकते हैं, आप इसको क्लियर बोल सकते हैं, है ना। आप इसको गैरुलस का मतलब भी क्या होता है, बातूनी होता है, जो बातें बहुत करता है। इसलिए आपको पता है एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है क्या, धीमा। कंटेंट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू सेटिस्फाई। टू सेटिस्फाई, संतुष्ट होना या करना, ठीक है। अनक्लियर का मतलब क्या होता है, जो क्लियर ना हो, ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। आपने कुछ नोटिस किया, वी हैव अन, अभी बताया था जब अन आता है वो ऑपोजिट हो जाता है, तो क्लियर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अनक्लियर। तो नेक्स्ट वर्ड इज विंडिक्टिव। विंडिक्टिव अगेन मैं एक बात बताना चाहूंगा, जहां भी आपको आईवी आ जाए वर्ड के एंड में, वो जनरली क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। विंडिक्टिव का मतलब
आपको पता होगा करना, फ्लॉन्ट, इट्स अ वर्ब। ये क्या है? इट्स अ वर्ब हो रहा है। कट का मतलब काटना होता है। डिसीव का मतलब होता है किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना। ब्लेम आपको पढ़ा चुके हैं, इसका मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, जो कि काफ़ी आसान काम है लेकिन गलत है ना। एक्यूज बोल सकते हैं। एग्जिबिट का, एग्जिबिट आप याद करो एग्जीबिशन से। एग्जीबिशन में क्या होता है? नुमाइश लगती है, चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो आप ऐसे याद करना। एग्जिबिट का ही मतलब क्या है? दूसरा शो ऑफ कर रहे हैं, एक प्रकार से शो ऑफ। ठीक है बच्चा, इसी का ही नाम होता है फ्लॉन्ट करना, शो करना, दिखाना। सब्जुगेट बड़ा खतरनाक शब्द है। सब्जुगेट का मतलब क्या होता है जरा बताएं। सबसे पहले बेटा एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी पे विजय प्राप्त करना। पबजी खेला होगा आपने, खेला होगा। आप ऐसे मानो कि आप सब किसी गेट तक पहुंच गए हो। सब कहाँ पहुंच गए हैं? गेट तक। तो बस जीत पक्की है। इसका मतलब होता है विन, विजय प्राप्त करना, है ना, जीतना। विन आप इसको बोल सकते हैं, विन तो ऑप्शन में नहीं है। या फिर कॉन्कर भी हो सकता है, इसका मतलब भी होता है जीतना। एक वर्ड है कंफ्यूज। कंफ्यूज का मतलब बताइए क्या होता है? कंफ्यूज का मतलब होता है किसी को भ्रमित करना। इसको आप पजल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पजल बोल सकते हैं। या फिर एक वर्ड और होता है जिसको हम बोलते हैं परप्लेक्स। परप्लेक्स भी आप इसको बोल देंगे। एक बात बताएं, आपने रीजनिंग में एक वर्ड पढ़ा होगा पजल। रीजनिंग में पजल आते हैं ना, तो पजल आपको पजल कर देती है, आप ऐसे याद कीजिए, कंफ्यूज कर देती है। बिहेवियर देखो कितना आसान वर्ड है, लेकिन ऑप्शन देखेंगे, कंडक्ट, ब्लेसिंग, रेस्पॉन्स, स्ट्राइक, क्या लगा होगा इसके अंदर बताइए? आसानी है। बिहेव का मतलब होता है आचरण। कुछ बच्चे नेचर भी कर सकते हैं। अब मुझे ऐसा याद आ रहा है कि शायद ऑप्शन में कभी नेचर भी दे रखा था, तो उस पर राइट मत लगा दें ना, अलग हो जाएगा भैया। नेचर प्रकृति होती है, वैसे तो नेचर व्यवहार भी होता है, लेकिन आपकी जो कमीशन है वो ज़्यादातर मानती कंडक्ट को है। बिहेवियर का ज़्यादा मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा? कंडक्ट होगा। अगर ये भी हो और ये भी हो, नेचर भी आपके सामने हो, सो यू विल चूज कंडक्ट। ठीक है, बिहेवियर एक नाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है? आचरण। चलिए, योर नेक्स्ट वर्ड इज डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली जिस भी शब्द के अंत में एलवाई आता है वो जनरली क्या होता है? एक एडवर्ब होता है। नॉट ऑलवेज, ध्यान रखना, जनरली एक एडवर्ब होता है। देखो यार, हमेशा सब कुछ हमेशा जैसा नहीं होता कि आज मैं बोल रहा हूँ एलवाई है, कल को हो सकता है एलवाई से एडजेक्टिव भी बन जाए। जैसे कि एक वर्ड सुना होगा वाइली। वाइली का मतलब क्या होता है? कपटी। कपटी मतलब चालाक, होशियार, कनिंग, क्लेवर, या फिर आप इसको कनिंग बोल सकते हैं, जो बड़ा चालू हो, कनिंग बोल सकते हैं। अब इसमें एलवाई आ रहा है, लेकिन ये तो एडवर्ब नहीं है ना, तो हमेशा चीज़ें सेम नहीं होती, ध्यान रखना। फिलहाल ये एडवर्ब है, लेकिन एलवाई बदल भी जाता है। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। जानबूझकर जब आप किसी काम को करते हैं, उसका मतलब होता है डेलिबरेटली। इसको आप इंटेंशनली भी बोल सकते हैं। अगला शब्द आ गया है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट बड़ा मजेदार है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। आइए याद करते हैं। आप एक वर्ड बना के देखो, STRI, पढ़ो, यहाँ पर लिखा है STRI डैश डैश। कोई वर्ड बनाओ इसमें से। अरे इसमें तो है ही नहीं, फंस गए। एक वर्ड हम बना लेते स्ट्रिक्ट। देखो ये बस याद करने का तरीका याद करें ना। स्ट्रिंजेंट को या फिर आप स्त्री से याद कर लो कि स्त्री जैसे मम्मी, हमारी मम्मी कितनी स्ट्रिक्ट थी बचपन में, प्यार भी करती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन स्ट्रिक्ट भी है। या फिर इसको बस वर्ड फॉर्मेशन बच्चों लिए बना लो। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है खड़ूस, एडजेक्टिव होता है बेटा ये, इसका मतलब होता है खड़ूस, रूड, स्ट्रिक्ट। ठीक है, रूड बोलते हैं, रूड। अब स्ट्रिक्ट तो नहीं है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का मतलब भी वही होता है कि जो अपनी बात से ना हटे। बोल दिया, एक बार बोल दिया, बात खत्म, फिर कुछ भी करते रहो। आप इसको रिजिड भी बोल सकते हैं। अगला शब्द आ गया है रिगार्ड। रिगार्ड में आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, सम्मान बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है। आगे बढ़ जाओ। स्वैप एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है अदला बदली करना, यानी कि एक्सचेंज कर देना। इंक्लूड का ऑपोजिट होता है एक्सक्लूड। इंक्लूड शामिल करना, एक्सक्लूड बाहर निकाल देना। नेक्स्ट वर्ड इज, अरे ये क्या हो गया? सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ डैश। अरे ऑप्शन में ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, यहाँ नहीं, हम बना के देते हैं, कोई बात नहीं। चलो अब क्या बनाएं भाई इसमें? चलो बताओ। यहाँ पर जो वर्ड मिसिंग है, हमारे जो टाइपिस्ट हैं उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी करी है, कोई बात नहीं,
हम इसमें बता देते हैं। आपको बताना है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ साउंड, साउंड का क्या होगा। अब आप ढूंढेंगे सर वॉइस तो है ही नहीं, था तो नहीं है, तो क्या कर सकते हैं बताइए। अभी पढ़ा है साउंड का मतलब हेल्दी भी होता है और हेल्दी भी नहीं है, तो क्या हुआ, नरिशिंग तो होता है, न्यूट्रिशस तो होता है, तो साउंड का आंसर क्या हो जाएगा, नरिशिंग हो जाएगा। अगला शब्द ऑन योर स्क्रीन, जल्दी बताइए। जीनियस, यू आर जीनियस, जीनियस का मतलब क्या होता है, बहुत समझदार होता है। तो इंटेलेक्ट का मतलब होता है बुद्धि से संबंधित है, तो यही है इसका आंसर। अ पर्सन विद अनकॉमन इंटेलेक्ट, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा बुद्धि है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीनियस। EION in the end of any word, it shows your word is again noun। देखो यार, कल्मिनेशन का मतलब होता है, क्या होता है, समाप्ति बोलते हैं इसको ना, समाप्ति, समाप्ति। अब आप कहोगे सर कंक्लूजन भी, ये तो फंस गए हैं यार, कंक्लूजन भी तो समाप्ति होता है और क्लाइमेक्स भी होता है। देखो यार, ऐसे क्वेश्चन मैंने खुद नहीं क्रिएट करे हैं, ऐसे पूछेगा एग्जाम में, क्या लगाओगे, फंस गए। हिंदी पता होने के बाद भी क्या कर सकते हैं। कल्मिनेशन का मतलब होता है जब कोई चीज़ अपनी पीक पर हो, कोई भी चीज़ जो बिल्कुल पीक पर हो कि उसके बाद अब चीज़ें एंड खत्म हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं कल्मिनेशन। ठीक है, और उसका जो एप्रोप्रिएट वर्ड आता है, जो मान्यता प्राप्त है आपकी कमीशन से, वो है क्लाइमेक्स, ध्यान रखिएगा। कंक्लूजन भी ऑप्शन में, लेकिन नहीं लगाएंगे उसको। मैग्निफिसेंट, इट इज एन एडजेक्टिव। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, बेमिसाल, बहुत बढ़िया। अब इसका क्या आंसर लगेगा, स्पेलिंग गलत है बेटा इसकी, इट इज स्प्लेंडेड, SPLENDID, स्प्लेंडेड है ना। स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है, मैग्निफिसेंट, शानदार, स्प्लेंडेड। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ, दोबारा से गायब हो गया, ओहो क्या हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ, बताओ, ट्रांजिएंट का बताओ। ट्रांजिएंट बताओ, ट्रांजिएंट। ध्यान रखना, मनुष्य के जीवन में हर एक चीज ट्रांजिएंट होती है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, क्षणिक, जो आज है कल नहीं, उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। ट्रांजिएंट को आप क्या बोल सकते हैं, इफेमरल, लिखा हुआ है, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, ये इसका आंसर हो गया, यानी इफेमरल। या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिएंट को बताइए। आप इसको बोलते हैं मोमेंट्री, जो बस एक मोमेंट के लिए था, अब फिर नहीं है भैया, मोमेंट्री। या फिर इसको आप टेम्परेरी बोल सकते हैं, इम्पर्मानेंट बोल सकते हैं। एक वर्ड इंपॉर्टेंट, ट्रांजिटरी, वो आप लिख लें। ट्रांजिटरी का मतलब भी होता है क्या, क्षणिक, जो आज है कल नहीं होगा। अगला शब्द ग्लूमी, ये तो अभी पढ़ाया था, याद है, कितना मजा आया। ग्लूमी अभी पढ़ा है, इसका मतलब होता है उदास, सैड। आंसर क्या, मरकी। यही तो फायदा है सिनोनिम की क्लास का। हम क्या करें, हम आपको एक शब्द के 5-6 से सिनोनिम बताने की कोशिश करेंगे जो पिछले सालों आ चुके हैं। गूगल से कुछ नहीं है, सब कुछ आंसर की से यहाँ पर किया जा रहा है, तो वर्ड रिपीट होंगे, ऐसा जरूर होगा। ग्रम्बल का मतलब क्या होता है, देखो यार, ग्रम्बल एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है बड़बड़ाना, या फिर इसका दूसरा मतलब होता है, क्या होता है, शिकायत करना। कहते हैं कि कैसी क्लास है, इतनी गर्मी हो रही है, क्या खाना है, खाने में स्वाद नहीं है, ये कोई दाल होती है, बड़बड़ाना उसको हम बोलते हैं।
आदमी को बोलते हैं निफेरियस। अब नीच आदमी को ग्लो का मतलब भी चमक नहीं होता। ग्लो मतलब शक्ल वाला ग्लो। इसका करेक्ट आंसर ग्लिटर होगा। कहते हैं ना हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो बस वही है, ग्लिटर याद रखना, इसका मतलब होता है चमकना। सर्क्यूटस का मतलब होता है कोई भी चीज जो राउंड राउंड सी हो, चक्करदार हो। राउंड से याद हो जाएगा आपको, राउंड अबाउट बोलेंगे आप इसको, ठीक है। सर्क्यूटस का मतलब होता है राउंड अबाउट होता है, जो चक्करदार हो। इनसेंसिटिव वही जो सेंसिटिव ना हो। असंवेदनशील हिंदी में बोलते हैं, जिसको किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। तो आप याद रखना उसका मतलब होता है कैलेस। कैलेस को आप याद करो कलेश से। कलेश हो रहा, कलेश। घर में कलेश कब होता है? जब लोग बाग कैलेस हो जाते हैं। इफ यू आर कैलेस तो तुम्हारे घर में होगा कलेश, ऐसे याद करना। इनसेंसिटिव इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स का मतलब होता है अकाल, नाउन होता है। अकाल का मतलब क्या होता है माय डियर? शॉर्टेज भी बोल सकते हैं इसको, कि कितनी शॉर्टेज पड़ रही है, कमी पड़ रही है। इसको आप स्कार्सिटी बोल सकते हैं, SCARCITY। स्कार्सिटी, सिटी में स्कार्सिटी हो गई, ऐसे याद करना, स्कार्सिटी। वैसे इसको स्केयरसिटी प्रोनाउंस करते हैं। अब खैर आप कुछ ही प्रोनाउंस को बस याद करना है। सीज का मतलब होता है, क्या होता है सीज का मतलब बताओ? एक सीज भी होता है, ये वाला SEIZE, दोनों लगे भैया। इस सीज का मतलब होता है जब्त। जब अपने कब्जे में कर लेती है सरकार कोई इलीगल चीज को, जब्त बोलते हैं। लेकिन जो सीज है वो सीज ये वाला है, रोकना, सीज करना, रोकना। लायबिलिटी का मतलब होता है उधारी यानी कि देनदारी। इसको आप क्या बोलोगे? डेबिट, एसेट, क्रेडिट, सारे कंफ्यूजिंग वर्ड आ गए। डेट, डेबिट नहीं है, डेट। डेट का मतलब क्या होता है? कर्जा। लायबिलिटी का मतलब होता है क्या? कर्जे को बोलते हैं लायबिलिटी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है यूनिटी। एक नाउन है, ध्यान रखना, है ना। एकता जो होती है, अखंडता होती है, उसी का मतलब होता है इंटीग्रेशन। डिस्क्रिमिनेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पक्षपात करना। पक्षपात करना मतलब मेक अ डिफरेंस, या फिर आप इसको डिस्टिंग्विश भी बोल सकते हैं। अपीयर एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है बताओ? इसका मतलब होता है प्रतीत होना, दिखाई पड़ना। सीम या लुक भी बोल सकते हैं। अरे ये वर्ड भी गलत हो गया है, टाइपिस्ट से बात करनी पड़ेगी, कितने वर्ड क्यों गलत हो रहे हैं, है ना। कजोल, कजोल को आप काजल से याद कर सकते हैं। कजोल का मतलब होता है किसी को मनाना, मनाना, फुसलाना, बहकाना, ये सब होता है। फ्लैटर, चापलूसी करना भी बोल सकते हैं। इसको आप कॉक्स भी बोल सकते हैं, किसी को मनाना। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है स्वीट स्मेल। अब ऑप्शन में तो दे नहीं रखा है, जो बड़ी अच्छी सी स्मेल आती है ना, आह मज़ा आ गया, फ्रेग्रेंस, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका दूसरा आंसर लगेगा अरोमा। नेक्स्ट वर्ड इज फिक्टिशियस। ये तो शायद हमने पढ़ा है अभी। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? काल्पनिक बोल सकते हैं, जो फर्जी हो। इसको आप फॉल्स बोल सकते हैं ना। फिक्टिशियस क्या है? फॉल्स। इमेजिनरी भी यही है। अगला वर्ड क्या है? कंफ्यूज भी आपको अभी पढ़ा है। कंफ्यूज का मतलब क्या होता है? परप्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट खत्म। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड 50 वोकैब्स। अब मेरी उम्मीद है हमने आपको 50 से ज़्यादा 70 प्लस वोकैब्स अभी तक करा दी हैं। तो माय डियर बस रिवाइज करो, देखो आपके सामने ही ये चीज़ रिपीट हो रही है। आज ही की क्लास में 4 से 5 बच्चे रिपीट हुई हैं।
मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपको 50 शब्द करा के जाऊं और मेरा टारगेट है कि इस कोर्स के अंदर मैं आपको एटलीस्ट 1000 वर्ड तो करा ही दूं। साथ में जब उसके सिनोनिम डिस्कस करेंगे तो 1000 प्लस हो जाएंगे। पूरी उम्मीद है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तो यहां से क्वेश्चन 100% फंसेंगे ही फंसेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।